हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 परिवार में स्वागत करता हूं। तो दोस्त कैसे हैं आप लोग? सभी दोस्त बताएंगे कमेंट करके तो कैसी चल रही है उनकी पढ़ाई। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस की हम 2 क्लासें ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेसिक से लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमने उन क्लासों को किया है। ठीक है, आज हमारी तीसरी क्लास है और उस तीसरी क्लास के आज हम प्रश्नों को करने वाले हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और सभी लोग करने की कोशिश करेंगे और कमेंट पे अपना आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 20% की हानि। ओके, तो उसे दोनों पर कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई? ठीक है दोस्तों, जब भी हम इस तरीके का क्वेश्चन देखेंगे कि एक दुकानदार कोई भी वस्तु एक ही मूल्य पर बेच रहा है और उस पर 20% की हानि और 20% का यहाँ पे लाभ, मतलब ये दोनों परसेंट वैल्यू हमेशा सेम रही होंगी और बेचने की बात कर रहा होगा, तो एक हमारा फॉर्मूला बनता है जिससे हमारा आंसर एक एक लाइन में निकल के आता है। फॉर्मूला क्या बनता है? वो फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू हमारी जो परसेंट में लाभ या हानि दे रखी होती है, क्या प्रॉफिट या लॉस जो भी दे रखा होगा परसेंट में उसे लेंगे अपॉन 100, यहाँ हमारा नीचे रहता है। ठीक है, और इस केस में हमेशा जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा लॉस की निकल के आएगी। ठीक है दोस्त, इसकी लॉस की वैल्यू हमेशा निकल के आएगी। तो अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 दे रखी है, तो 20 का स्क्वायर, इसका 20 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक, अब इसे 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो जो 4 निकल के आया वो हमेशा लॉस में निकल के आएगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पे लॉस ही होता है। इस क्वेश्चन में हमेशा लॉस ही होगा, तो 4% का यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। ठीक दोस्त, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ओके, तो एक दूसरा मेथड है, उसे भी हम करके देखेंगे। ठीक, तो देखो दूसरा मेथड कौन सा है। अब देखो एक है हमारा फ्रैक्शन वाला मेथड। ठीक है, फ्रैक्शन से कैसे करेंगे? पहली वस्तु पर उसे क्या हो रहा है? 20% का लाभ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। कोई 5 की वस्तु है, 1 का लाभ, तो कितने में? जब सीपी यहाँ पे और एसपी यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो 5 की वस्तु है, सीपी की जगह पर 5, कितना? 5, और 1 का इसमें फायदा हो रहा है, मतलब पहली पे 20% का लाभ मतलब 1 का फायदा, तो पहली कितनी हुई बिकेगी? 6 की। अब दूसरी कंडीशन में क्या करा? दूसरी वस्तु पर 20% का उसे लॉस होता है, तो 5 की वस्तु 1 का इसमें लॉस होगा तो कितनी बिकेगी? 4 रुपए। ठीक है, अब देखो हमारा सीपी कितना है? 5 और 5, इसका सेम है। अब यहाँ पे देखो वो क्या कर रहा है, जब हम दुकानदार एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब यहाँ पे मूल्य हमारा सेम है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस वो अलग अलग है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें सेम करना होगा। कैसे होगा सेम? कैसे होगा देखो, अगर मैं यहाँ पे 4 का गुणा कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 24। अगर नीचे में इधर 6 का गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? ये भी हमारा 24। ठीक है, जब 4 का गुणा ऊपर किया है तो 4 का इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर कितना बनेगा? 20। ठीक है, जब 6 का इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, इंटू 6, कितना बनेगा? 56 30। ठीक है, अब देखो अब हमारा टोटल, यहाँ पे देखो यहाँ पे टोटल सीपी कितना है भाई? पहली वस्तु 20 रुपए की, दूसरी वस्तु 30 रुपए की, तो टोटल सीपी हमारा कितना है? 50। और टोटल एसपी, वो बराबर मूल्य की बात कर रहा था, दोनों मूल्य हमने बराबर कर लिए। 24 रुपए की पहली बार की और 24 रुपए की दूसरी, मतलब 48 रुपए की हमारी दोनों वस्तु मिलाकर बिकी है। ठीक है, अब देखो कोई 50 रुपए की वस्तु खरीदी, 48 रुपए की बेची, तो कितने रुपए का घाटा भाई? 2 रुपए का घाटा हुआ।
ठीक है, किस पर? 50 पर, क्योंकि 50 है हमारा यहाँ पे सीपी है, और इंटू 100। ठीक है, इस 50 से ये कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 2 और 2 4, 4%। घाटा देखो, 50 रुपए की चीज और 48 रुपए की, यहाँ से साफ दिख रहा हमें घाटा हुआ है। ठीक है, तो कितने परसेंट घाटा हुआ है? 4%। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। ठीक है, एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरी पर उसे 10% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी? अब देखो, हमारा फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? 10। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। अब ऐसे कर लो चाहे, 10 स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर लगाएंगे तो 100 बटे 100। 100 से 100 कितनी बार कटेगा? एक बार। तो इस पूरे सौदे में हमें 1% का घाटा हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्त? देखो, एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। ठीक है, एक पर उसे 5% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 5% की हानि होती है, तो दुकानदार को कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई? ठीक है, अब देखो, x की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है? x की वैल्यू दे रखी है 5। ठीक है, 5%, तो 5, x की वैल्यू कितनी है? 5। 5 का स्क्वायर अपॉन कितना? 100। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 अपॉन 100। ठीक है, अब देखो, अब जब मैं 25 में 100 का भाग दूंगा तो 0.25% निकल के आएगा। कितना घाटा हुआ उसे? 0.25%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्त? एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1200 में बेचा। कितने को? 1200 में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरी साइकिल पर उसे 25% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी? अब देखो, हमेशा जो पिछले वाले में भी दे रखा था 99 और इसमें भी दे रखा है 1200। इस 1200 का यहाँ पे जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसमें कोई यूज नहीं है। अगर दूसरा मेथड से बताऊंगा तब इसमें 1200 का यूज होगा, वरना हम जिस मेथड से कर रहे हैं उसमें कोई यूज नहीं है। ये हमें सिर्फ गुमराह करने के लिए चीजें दे रखी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, x की वैल्यू कितनी है? 25%। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर अपॉन कितना? 100। हमारा फॉर्मूला यही होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625 अपॉन 100। ठीक है, जब 625 में 100 का मैं भाग दूंगा तो क्या आएगा? 6.25%। कितना? 6.25%। जो ऑप्शन नंबर सी में चीजें हमारी दे रखी हैं और यही हमारा दोस्त आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट मेथड से हमारी क्वेश्चन हो रहे हैं, वरना अगर हम 1200 का यूज करेंगे तो थोड़ा सा मेथड हमारा लॉन्ग होगा। जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम यूज करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। मतलब दोनों वस्तुओं पर उसे एक पर 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब उसमें एक्स स्क्वायर अपॉन 100 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और हो क्या रहा है? लाभ। तो मतलब जब सीपी और एसपी यहाँ पे लिखूं मैं, तो देखो सीपी कितना हमारा 5,
जब लाभ हो रहा है 1 रुपए का तो वो 6 रुपए में बिक रही होगी, ठीक है। अब दूसरी परसेंट पे क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/4, मतलब उसका सीपी कितना है वहां पे 4 और 1 का फायदा, तो मतलब वो 5 में बिक रही होगी, ठीक है। अब देखो, अब वो क्या करा है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो, ठीक है। नहीं, पहले अब यहाँ देखो, एक व्यक्ति दो वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है। अब यहाँ तक हमने अपना बना लिया। अब वो कह रहा है एक ही मूल्य पर बेच रहा है, मतलब उनका सेलिंग प्राइस वो सेम है। क्या यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है आपका? यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा सेम नहीं है, तो सेम करेंगे पहले। देखो, अगर मैं यहाँ पे 5 का गुणा करूं तो ये कितना बनेगा 30, और यहाँ पे मैं जब 6 का गुणा करूंगा तो ये कितना बनेगा, ये भी 30। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारे अब सेम हो गई। जब यहाँ पे 5 का गुणा किया तो इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा मेरे को। जब यहाँ पे 6 का गुणा किया तो यहाँ पे भी 6 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ कितना बना 25, तो यहाँ कितना बना 24। अब देखो, जब एक ही वस्तु सामान्य मूल्य पर बेचता है, यहाँ पे सामान्य मूल्य हो गया सेम, उसकी एसपी हो गई। अब देखो, तो यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 10,000, और यहाँ पे पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 25, कितना 25, तो 25 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 25 की वैल्यू दे रखी है हमारे क्वेश्चन में 10,000, ठीक है। 25 की वैल्यू कितनी है 10,000। जब एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा मैं तो कितनी निकलेगी, एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी अपनी 400। एक रेशियो की हमने वैल्यू निकाली 400। अब वो क्या कह रहा है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। कौन सी का, दूसरी का। अब दूसरी का क्रय मूल्य कितना है भाई, पहली का क्रय मूल्य ये है, दूसरी का क्रय मूल्य कौन सा 24। जब एक रेशियो की वैल्यू 400 है तो 24 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 24 इंटू 400, ठीक है। 2 जीरो की 2 जीरो, 4 चौक 16 के 6, 16 की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितनी हुई 9600। दूसरी वस्तु का जो हमारी सीपी निकल के आएगी वो आएगी 9600। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महेश अपनी 2 गायों सामान्य मूल्य पर बेचता है। ये लाइन बड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है, सामान्य मूल्य पर बेचता है, ठीक है। एक गाय पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी पर उसे 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय का इतने में खरीदी, कितने 9500 रुपए में खरीदी हो, तो दूसरी कितने रुपए में खरीदी होगी, ठीक है। अब देखो, पहली पर क्या हो रहा है, उसे 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि मतलब कोई 10 की वस्तु होगी और वो 9 में बिक रही होगी, कितने में, तो 10 की वस्तु और 9 में बिक रही होगी। 10 की खरीदी मतलब सीपी बराबर 10 और एसपी बराबर 9, ठीक है। अब दूसरे में क्या कह रहा है वो, कि दूसरी गाय पर 5% की हानि हो रही है। 5% की हानि का मतलब 5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, ठीक है। तो 20 की वो वस्तु और हानि हो रही है 1 की, तो मतलब 19 की, 19 की यहाँ पे बिक रही होगी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, दोनों पर गाय दोनों सामान्य मूल्य पर बेचता है। क्या यहाँ पे हमारे सामान्य मूल्य पर बेच रहा है, नहीं बेच रहा। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनका मूल्य समान करेंगे, ठीक है। क्या मैं ऊपर अगर मैं 19 का गुणा करूं और नीचे 9 का गुणा करूं तो ये मूल्य समान हो जाएंगे, ठीक है। कितने होते हैं 19 नम्मा 171, ठीक है। कितने 171, और यहाँ पे भी कितना आएगा 171। जब मैंने 19 का इधर गुणा किया तो 19 का इधर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे 190, और जब मैंने इधर 9 का गुणा किया तो इधर भी 9 का गुणा करना पड़ेगा, 9 दूनी 18, 180 होंगे इधर। ये हमारी सीपी निकल के आएंगी और ये हमारी एसपी, जबकि एसपी हमारी दोनों अब क्वेश्चन के हिसाब से सेम हो गई, ठीक। अब क्या कर रहा है, यदि पहली गाय उसने 9500 रुपए में खरीदी हो,
अब कोई यहाँ पे रेशियो में कितनी खरीद रहा है, 190 रुपए की। क्वेश्चन में बोल रहा है 9500 रुपए की, मतलब 190 रेशियो की वैल्यू, 190 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 95, तो एक जीरो से एक जीरो, और 19 से काटूंगा मैं ये 5 बार, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एक रेशियो की वैल्यू निकल के आएगी 50। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, अब देखो एक रेशियो की वैल्यू 50, तो हमें निकालनी है 180 रेशियो की वैल्यू, 180 इंटू 50। ठीक है, 2 जीरो और 18 पंजे 90। तो दूसरी गाय उसने खरीदी होगी 9000 की, कितने की, 9000 की उसने दूसरी गाय खरीदी होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पहली गाय 9500 रुपए में खरीदी है, दूसरी गाय उसने 9000 रुपए में खरीदी होगी। ओके दोस्त, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सियाराम अपनी 2 कारें बराबर बराबर मूल्यों में बेचता है। कौन से मूल्य में, बराबर बराबर मूल्यों में बेचता है। ठीक है, एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी कार पर उसे 20% की हानि होती है। यदि उसने दूसरी कार 1,21,000 में खरीदी हो तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यार हमने 2 कारें खरीदी और बेची हैं। ठीक है, पहली सीपी और यहाँ पे एसपी बनेगा। अब देखो पहले पर उसे 10% का लाभ होता है, कोई 10 रुपए की वस्तु 11 में बेची होगी। ठीक है, 10% का लाभ मतलब 1/10, 10 रुपए पर 1 का लाभ, तो 10 रुपए की वस्तु उसने 11 में बेची होगी। ठीक है, अब दूसरी पर उसे 20% की हानि, 20% की हानि का मतलब क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 5 रुपए की वस्तु 1 रुपए का घाटा, मतलब 4 रुपए में वो बिकी होगी। 5 रुपए की कोई वस्तु है, 1 रुपए का उस पर लॉस हो गया है, तो वो 4 में बिक रही होगी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, वो बराबर, वो की जो एसपी है मतलब सेलिंग प्राइस है वो बराबर है। क्या यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस बराबर है, बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सेलिंग प्राइस बराबर करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए क्या, ऊपर वाले में मैं 4 का गुणा करूं तो कितना हो गया, 44। ठीक है, तो 4 का गुणा इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, ये इधर बनेगा आपका 40। ठीक है, अब नीचे वाले पे मैं 11 का गुणा करूं तो ये कितना बनेगा, 44, क्योंकि हमें सेल एसपी बराबर करना है। जब इधर 11 का किया तो इधर भी 11 का करना पड़ेगा, तो ये बनेगा आपका 55। ठीक है, अब हमारे एसपी दोनों बराबर हो गए, एसपी दोनों अब हमारे बराबर हो गए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, तो यदि उसने दूसरी कार कितने में खरीदी है, 1,21,000 में, और यहाँ पे कितने में खरीदी है दूसरी कार, 55 में, मतलब 55 रेशियो की वैल्यू दे रखी है हमें। 55 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,21,000। अब मैं जब इसे 11 से काटूंगा, 11 से कटेगा 5 बार, और 11 से इसे काटूंगा 11 और 3 0। ठीक है, जब 5 से इसे काटूंगा तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब हमारे एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आई, 220। 5 दूनी 10 और ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू हमारी निकल के आई 220। अब हमें क्या करना है, तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहली कार का क्रय मूल्य कितना है, 40, एक रेशियो की वैल्यू है 220, तो 40 रेशियो की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 40 इंटू 220, 1 2, ठीक है 2 जीरो, और 22 चौका होता है 88, कितना 8800, कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, 2200, इधर भी 2200 आएगा, तो यहाँ पे बनेगा 88,000। कितनी आएगी पहली कार की हमारी, वो एस सीपी 88,000। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सभी लोग देखेंगे। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। ठीक है, एक ही मूल्य पर बेची, मतलब एसपी उनका सेम रहा होगा।
यदि पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर 25% का लाभ हुआ है। यदि पहली मशीन उसने 6250 मतलब 6250 की खरीदी हो, तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी? ठीक है, अब देखो पहली पर क्या हुआ, 20% की हानि। ठीक है, पहली पर क्या हो रहा है उसे 20% की हानि। पहली मशीन क्या हो रहा है, पहली पर 20% की हानि मतलब कोई वस्तु 5 की होगी, 4 में बिकी होगी। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 5 की वस्तु 1 का घाटा मतलब 4 में बिकी होगी। अब दूसरी मशीन पर उसे 25% का लाभ हो रहा है, मतलब कोई वस्तु 4 की रही होगी और वो 5 की बिक रही होगी। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। 4 की वस्तु 1 का प्रॉफिट, 5 में वो बिकी होगी दूसरी वस्तु। ठीक है, पर अब वो कह रहा है कि दोनों मशीनों का जो एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है, वो सेम है। क्या यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा सेम है? आप बोलेंगे नहीं। तो पहले सबसे पहले सेलिंग प्राइस हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक, सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए मैं ऊपर वाले में 5 का गुणा करूं और नीचे वाले में 4 का गुणा करूं। जब ऊपर मैंने 5 का इधर गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा। जब नीचे मैंने 4 का इधर गुणा किया तो इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कितना बना 20 और यहाँ पे भी कितना बना 20। आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे एसपी मतलब सेलिंग प्राइस अब हमारा यहाँ पे सेम हो चुका है। ठीक है, अब इधर कितना बनेगा, ये बनेगा 25 और ये बनेगा हमारा 4 चौक 16। अब देखो यदि पहली मशीन उसने 6250 की खरीदी हो, अब यहाँ पे पहली मशीन कितने की खरीद रहा है, यहाँ पे खरीद रहा है आपकी 25 रुपए की। मतलब 25 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 रेशियो की वैल्यू उसने दे रखी है 6250। ठीक है, तो देखो कितनी बार कटेगा, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ कटेगा आपका 250। ठीक है, 25 से 625 कितनी बार कटेगा, 25 का स्क्वायर होता है 25 बार कटेगा और 0 से 0। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आई 250। अब वो क्या कह रहा है, तो दूसरी मशीन कितने की खरीदी गई होगी, हमें पूछ रहा 16 रेशियो की वैल्यू। ठीक है, 16 रेशियो की हमें वैल्यू पूछ रहा है। एक रेशियो की वैल्यू हमारी है 250, तो 16 की कितनी होगी, एक की हमारी 250, तो 16 की कितनी होगी, देखो 0 की 0, 16 पान 80, हाँ 16 का 8 और 16 दूनी 32 और 8, 32 और 8 आपका 40। तो दूसरी मशीन हमारी होगी 4000 रुपए की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। राकेश दो साइकिलें क्रमशः 1200 रुपए और 1500 रुपए में खरीद कर एक को 20% के लाभ पर और देता है, बताइए दूसरी साइकिल कितने परसेंट के लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो, मतलब सेलिंग प्राइस उसका समान हो। अब देखो राकेश के पास दो साइकिल है और कितने में खरीदी है, पहली साइकिल उसने खरीदी आपकी 1200 रुपए में और दूसरी साइकिल खरीदी है 1500 रुपए में। ठीक है, उसने एक को 20% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 1200 रुपए वाली साइकिल को उसने 20% के लाभ पर बेचा हुआ। ठीक है, देखो एसपी सॉरी सीपी, सीपी यहाँ पे कितना है 1200 रुपए, 1200 रुपए उसने क्या किया 20% के लाभ पर उसे बेच दिया, मतलब 120 में बेच दिया होगा अपॉन 100। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 इंटू 120, यहाँ करेगा 12 से 12 144 और ये कितना 0। ठीक है, पहली वस्तु का एसपी कितना आया भाई, एसपी आया तुम्हारा 1440। 120% के लाभ पर बेगी है तो कितने में बिकेगी वो बिकेगी आपका 1440 रुपए की। ठीक है, अब देखो दूसरी में क्या कह रहा है, दूसरी वस्तु उसने खरीदी 1500 रुपए की। ठीक है, 1500 रुपए में खरीदी। अब वो बोल रहा है कि बताइए दूसरी साइकिल को कितने लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो। भाई दूसरी वस्तु है हमारी 1500 की और बेचनी है हमें 1440 की, मतलब हमें हानि पर बेचनी पड़ेगी। कितनी हानि पर बेचनी पड़ेगी, 1440 में बेचनी है तो
यहाँ से अगर मैं 60 रुपए कम में बेचूं, कितने रुपए, 60 रुपए कम में बेचूं इस वाली दूसरी वाली वस्तु को, तो उनका जो एसपी बनेगा वो बराबर बनेगा, ठीक है। एसपी दोनों का बराबर हो जाएगा, वही हमें क्वेश्चन में पूछा कि दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 60 रुपए कम में बेचूंगा कौन सी वाली चीज को, 1500 रुपए वाली चीज को इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 15 से 60 कितनी बार कटेगा, 4%, 4 बार कटेगा, तो दूसरी वस्तु को 4% के घाटे से हमें बेचना पड़ेगा, तब पहली वाली वस्तु के एसपी के बराबर उसका मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है दोस्त। देखो पहली वाली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा तो कितने की बिकेगी, 1440 रुपए की। अगर मैं दूसरी वाली साइकिल को 4% के घाटे पर बेचूंगा तो दोनों का जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो सेम होगा, ठीक। तो वही पूछा था कि कितने घाटे से, मतलब 4% के घाटे से हमें वो बेचनी पड़ेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल 2 हेलमेट 1232 रुपए दर की से बेचता है, ठीक है। उसने एक पर 12% का लाभ तथा दूसरे पर 12% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में कुल हानि कितने, हानि क्या होगी, रुपए में वो हानि पूछ रहा है कि रुपए में उसकी हानि क्या होगी। अब देखो हमें सबसे पहले उनकी एसपी सीपी निकालनी पड़ेगी। सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी, अब पहली वस्तु पर उसे क्या हो रहा है, 12% का लाभ, मतलब 112 रुपए में बिक रहा होगा, ठीक है। एसपी कितना दे रखा है उसका, 1232, ठीक है, 1232। अब देखो जब मैं सीपी निकालूंगा तो इस 112 से ये 1232 कितनी बार कटेगा, 1232 कटेगा आपका 11 बार, ठीक है। और जो नीचे यहाँ पे 100 है वो उधर जाके गुणा में होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना 1100 इंटू 100, तो सीपी हमारा निकल के आएगा 1100। पहली वाली वस्तु का सीपी कितना निकल के आया, 1100, ठीक है। अब देखो इधर देखो दूसरी वाली वस्तु में, दूसरी वाली वस्तु, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीपी निकाल लेंगे, तो दूसरी वाली वस्तु पर 12% की हानि हो रही है, मतलब वो 88% पे बिक रही होगी, 88% पे बिक रही होगी, और वो भी सेम रेट में बिक रही है 1232 में, बराबर 1232, ठीक है। अब जब यहां से निकालूंगा मैं 88 से 1232 कितनी बार कटेगा, 88 से 1232 कटेगा आपका 14 बार, ठीक है। जब अब यहाँ पे नीचे 100 है उधर जाएगा गुणा में पहुंचेगा, सीपी बराबर यहाँ से क्या निकलेगी, सीपी आपकी निकलेगी 1400, यहाँ से सीपी निकली 1100, वहां से सीपी निकली आपकी 1400, कुल मिलाकर सीपी दोनों मिलाकर कितनी हुई, 1400 ये 1100 ये, टोटल सीपी हमारी निकली आपकी 2500, टोटल सीपी कितनी है 2500, और टोटल हमारी एसपी कितनी है भाई, 1232 में पहली वस्तु बिकी होगी और 1232 में ही दूसरी वस्तु बिकी होगी, तो दोनों का जब मैं सेलिंग प्राइस ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, दोनों का सेलिंग प्राइस ऐड करूंगा तो बनेगा आपका 2432 दूनी 64, कितना 2464 रुपए में दोनों वस्तु वो बिक रही होंगी। तो अब देखो 2500 रुपए में दोनों खरीदी, 2464 रुपए में बिकी, तो कितने का घाटा हुआ भाई, घाटा हो रहा है सीधा सीधा कितने का 36 रुपए का घाटा हुआ दोनों में, ठीक है। कितने रुपए का, 36 रुपए का, और यही हमें पूछा था कि रुपए में घाटा कितना होगा, 36 रुपए का घाटा होगा, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।